दोस्तों, सदियों से नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है और सैनिक परंपरा भी साझी रही है। नेपाली सैनिक भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1962 की चीन से जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इनके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भले ही नेपाल है, लेकिन कर्मभूमि हिंदुस्तान है। यही बात भारत के कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान को काफी खटकती भी है। वहीं अब भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में अग्निपथ योजना के माध्यम से नेपालियों की भर्ती की जानी है, लेकिन भारतीय सेना की अग्निपथ भर्ती योजना पर अब नेपाल में रार छिड़ गई है। दरअसल भारत नेपाल के युवाओं को भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती करना चाहता है और उसने शेर बहादुर देउवा सरकार से उसके विचार पूछे हैं, जिसके बाद नेपाल सरकार दुविधा में फंस गई है कि क्या वो भारतीय सेना को नेपाली युवाओं को भी मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए मंजूरी दे या नहीं, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर भारत में काफी हिंसक विवाद हो चुका है और इसके बाद भी भारत सरकार इसी योजना के तहत भर्ती शुरू कर चुकी है। अब देउवा सरकार को डर है कि कहीं जो भारत में हुआ वो कहीं नेपाल में भी ना हो जाए। क्यों नेपाल की सरकार को हिंसा का डर है, क्या है इसकी डिमांड, भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इन सब को जानने से पहले हम गोरखाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल SHF जे मानेकशॉ ने भी एक बार कहा था, अगर कोई तुमसे कहे कि वो मरने से कभी नहीं डरता तो वो झूठा है या फिर वो गोरखा है। मानेकशॉ स्वयं गोरखा राइफल्स के अफसर थे। उन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी एक गोरखा अफसर ही थे। गोरखा रेजिमेंट को भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इनके लहू में वीरता घुली हुई है। आजादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजय योद्धा बनते हैं। गोरखा सिपाही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में नेपाल के गोरखा हैं। भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी में भी गोरखा के योद्धा मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रुनेई में गोरखा के जवान और सिंगापुर में भी गोरखा कंटिजेंट हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की 43वीं बटालियन में नेपाल के मूल निवासी और भारत के दोनों सैनिक हैं। गोरखा राइफल्स दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम है। भारतीय सेना में गोरखाओं की 7 रेजिमेंट और 39 बटालियन है। 6 रेजिमेंट आजादी के पहले से ही चली आ रही हैं। इनमें करीब 72,000 गोरखा जवान कार्यरत हैं। आकलन है कि 75% गोरखा नेपाली मूल के हैं, जबकि शेष भारतीय हैं। भारत, नेपाल और ब्रिटेन में गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा के संबंध में 1947 में समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों की सेना में नेपाली गोरखाओं की नियुक्ति होती थी। इतिहास के मुताबिक ब्रिटिश भारत द्वारा गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन 1815 में बनाई गई थी, जिसका नाम नसीरी रेजिमेंट था। 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी नेपाली नागरिकों की वीरता से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रसिद्ध नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाले तो उन्हें अपने हथियारों और ध्वज के साथ सम्मान से जाने की इजाजत दी गई। इन्हीं के सैनिकों से अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई, जिसे नसीरी बटालियन नाम दिया गया। अब यही भारतीय सेना की पहली गोरखा राइफल्स कहलाती हैं। भारत को आजाद करने के बाद वापस जा रहे अंग्रेज अपने साथ गोरखा राइफल्स की रेजिमेंट्स को ले गए थे। वो आज भी इंग्लैंड की सेना का हिस्सा हैं। इन गोरखाओं की पहचान तिरछी गोरखा हेड और खुखरी है और आयो गोरखाली इनका युद्ध घोष है। जब से भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तब से नेपाल के गोरखा जवान भारतीय सेना में भर्ती के लिए तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोरखा के नौजवानों के लिए भारतीय सेना में भर्ती होना आर्थिक से ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल होता है। नेपाल के गोरखा 3 वजहों से भारतीय सेना में जाते हैं: व्यक्तिगत सम्मान, परिवार और आसपास गाँव वाले सेना में जाते रहे हैं, जो एक परंपरा है, और तीसरी वजह भारतीय सेना में जाना सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा के हिसाब से एक अच्छा अवसर है। भारत ने नेपाल सरकार से भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली युवकों की भर्ती की योजना को लेकर राय पूछी है। इस भर्ती के तहत 25 अगस्त को नेपाल के बुटवल और 1 सितंबर को धारण में टेस्ट होना है। इस बीच नेपाल सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि वो इस पूरे मामले पर अभी भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने इस अग्निपथ योजना को शुरू करने से पहले नेपाल सरकार से न तो राय ली थी और न ही सूचित किया था। भारतीय सेना ने कोविड महामारी की वजह से गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक रखा था। अग्निपथ स्कीम को जब 14 जून को लॉन्च किया गया था, तब भारतीय सेना ने भारतीय दूतावास के जरिए नेपाल के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था और भर्ती की अनुमति मांगी थी। भारतीय सेना ने इस भर्ती के दौरान स्थानीय प्रशासन का सुरक्षा सहयोग भी मांगा था। नेपाल सरकार ने जब भारतीय पक्ष को कोई जवाब नहीं दिया, तो भारतीय सेना ने भर्ती की तारीख को सार्वजनिक करना बंद कर दिया। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना 46,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। अग्निपथ योजना के सभी प्रावधान गोरखा रेजिमेंट पर भी लागू होंगे। भारतीय सेना की
गोरखा रेजिमेंट में केवल नेपाली नागरिकों और नेपाली बोलने वाले युवकों को ही भर्ती किया जाता है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए 75% युवक 4 साल में रिटायर हो जाएंगे और 25% को भारतीय सेना में पूरी सेवा अवधि के लिए नौकरी मिलेगी। वहीं नेपाल का एक धड़ा इस योजना का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह अग्निपथ योजना ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच साल 1947 में हुई संधि का उल्लंघन है। इस संधि के तहत नेपाली युवकों की भारतीय सेना में भर्ती की जाती है और उन्हें भारतीय सैनिकों की तरह समान वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। माओवादी पार्टियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले को भारत सरकार के साथ उठाया जाए और हल नहीं होने पर नेपाली युवकों की भर्ती को बंद कर दिया जाए। नेपाली सैनिक भारत की स्वतंत्रता से पहले से ही भारतीय सेना में तैनात हैं। नेपाली नागरिकों को हर साल अरबों रुपए पेंशन के रूप में भारतीय सेना से मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में ही 44 अरब 73 करोड़ रुपए पेंशन भारत ने दिया था। वर्तमान समय में 34,000 नेपाली युवा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तैनात हैं। अग्निपथ योजना के तहत सभी 1300 युवाओं की भर्ती की जानी है और इसमें से भी 25% को स्थायी नौकरी मिलेगी। नेपाल में रह रहे भारत के पूर्व राजदूत रंजीत रॉय ने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए ये अग्निपथ भर्ती काफी लाभदायक होगी। उनका कहना है कि नेपाल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अधिकतर युवा दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। गाँव में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं ही बचे हुए हैं। नई भर्ती के प्रभाव का तुरंत आकलन नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत की तरह नेपाल में भी पहली अग्निवीर भर्ती योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस योजना का क्या परिणाम सामने आता है।